Next question is question number 8 of chapter 17, Information and Communication Technology. Statement of question 8 is, how is data stored in a hard disk? कि हार्ड डिस्क के अंदर डेटा किस तरह स्टोर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हार्ड डिस्क जो है वो कौन सी स्टोरेज में आती है, प्राइमरी में आती है या सेकेंडरी में आती है। तो बेसिकली जो आप अपने सिस्टम्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर आप लोग हार्ड डिस्क यूज़ करते हो, तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आती है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये एक कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसमें आप अपना डाटा सेव करते हो। और ये जो हार्ड डिस्क है इसमें जो डाटा सेव होता है वो परमानेंट डाटा सेव होता है। अब हमने ये देखना है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की होती है। तो बेसिकली हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लेटर्स टू विच डाटा इज रिटन यूजिंग ए मैग्नेटिक हेड। कि जो हार्ड डिस्क होती है इसमें एक या एक से ज़्यादा प्लेटर्स होते हैं राउंड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। एक तरह से जिस तरह प्लेट होती है ना सर्कुलर, इस तरह होते हैं और वो ऊपर नीचे सेट हुए होते हैं। और एक मैग्नेटिक हेड जो होता है वो इनके अराउंड सर्कुलेट करता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक हेड इज यूज्ड फॉर राइटिंग और फॉर रीडिंग द डाटा। कि आप इस मैग्नेटिक डिस्क जो हेड है इसको आप रीड राइट हेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसी की वजह से डाटा राइट भी होता है और इसी की वजह से डाटा रीड भी होता है। मीन के जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक हेड होता है वो प्लेटर्स के अराउंड रिवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो वो इस तरह डाटा को वहाँ से सर्च करके आपको दे देता है। तो ऑल इन साइड ऑफ एन एयर सील्ड केसिंग। और ये जितना भी सिस्टम है जैसे मैग्नेटिक हेड है और प्लेटर्स हैं, ये एक एयर सील्ड केसिंग के अंदर बंद होते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर वो किस लैंग्वेज में होता है। तो बेसिकली डाटा इज स्टोर्ड ऑन ए हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क इन बाइनरी कोड यूजिंग वंस एंड जीरोस। कि वो जो डाटा स्टोर होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर वो वंस और जीरोस की फॉर्म में होता है। द इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड आउट ऑन द मैग्नेटिक लेयर ऑफ द डिस्क एंड आर रिटन बाय द रीड हेड्स दैट फ्लोट अबव द सरफेस। अब हमने ये देखना है कि जो डाटा है वो किस शेप में वहाँ पे सेव हो रहा होता है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक लेयर होती है डिस्क के ऊपर, उसके ऊपर डाटा जो है वो स्प्रेड हुआ होता है। और जो हमने अभी पहले भी एक वर्ड यूज़ किया था मैग्नेटिक हेड, तो मैग्नेटिक हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग और फॉर रीडिंग द डाटा फ्रॉम द सरफेस ऑफ डिस्क। कि जो आपका रीड राइट हेड है वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, डाटा को राइट करने के लिए या वहाँ से रीड करने के लिए। तो जो डाटा मैग्नेटिक लेयर जो होती है हार्ड डिस्क की उसके ऊपर स्प्रेड हुआ होता है, तो रीड राइट हेड ही वहाँ से उसे राइट करते हैं या वहाँ से वो रीड करके आपको सर्च करके देते हैं। और ये जो मैग्नेटिक लेयर होती है डिस्क की, ये कहाँ पे होती है? ये आपके जो प्लेटर्स होते हैं उसके ऊपर एक एयर की लेयर होती है, उसके ऊपर ये फ्लोट करते हैं रीड राइट हेड। तो कहाँ पे होता है ये? प्लेटर्स के ऊपर जो एयर की लेयर है उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है, तो द इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड आउट ऑन द मैग्नेटिक लेयर ऑफ डिस्क and a read are written by the read heads that float above the surface, then to the layer of air produced by the ultra fast rotation of disk। अब वो जो layer of air है
वो कैसे प्रोड्यूस होती है? वो इस तरह प्रोड्यूस होती है कि जब डिस्क रोटेट करती है, मीन के जो डिस्क की रोटेशन होती है वो अल्ट्रा फास्ट रोटेशन होती है। तो जैसे ही वो रोटेट करती है तो वो प्लेटर्स और जो रीड हेड्स होते हैं उनके दरमियान वो लेयर बन जाती है एयर की। किस वजह से? अल्ट्रा फास्ट रोटेशन ऑफ डिस्क की वजह से।